जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे प्रायिकता की, जिसमें हम आज कुछ आगे के प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं कि उसमें किस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है और जानते हैं और अपने प्रैक्टिस को थोड़ी मजबूती से करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, किसी बॉक्स में 5 काली और 4 उजली गेंदे हैं और 3 लाल गेंदे हैं। इसमें से 5 गेंदें निकाली जाती है, उसमें 2 काली गेंद आने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल संभव का परिणाम निकालेंगे। तो काली गेंदें कितनी है, देखिए दोस्तों, काली गेंदें है 5, उजली गेंद कितनी है, उजली गेंदें है 4 और लाल गेंद कितनी है 3 है। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 और 5 12, कुल 12 गेंदें हो जाएंगी। अब 12 में से आपको निकालना कितनी है, 5 गेंदें निकालना है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम NS बराबर 12C5, 5 गेंदें निकालना है दोस्तों, तो 12C5। अब देखिए, अब इसने अगले में इसमें 2 काली गेंद आने की, तो 2 काली गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या एनी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, काली गेंद कितनी है टोटल 5 काली है, उसमें से आपको 2 काली आना है तो 5C2, बाकी अब निकालना है 5 गेंदें हैं तो बाकी इसमें 4 और 3 7 में से निकलेगी 7C3, तब जाके टोटल 5 होगी। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए। अब प्रायिकता बराबर हम लोग जानते हैं कि P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5C2 इंटू 7C3 अपॉन में आ जाएगा 12C5। अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया 5 इंटू 4 2 इंटू 1 क्रॉस 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से सोल्व करना है। अब कौन कट रहा है, इसको काट दो, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल और देखिए 2 दूना 4 और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ 7 5 35 हो जाएगा। इसको भी काट दो ना, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूना 8, 3 तारी 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 इंटू 7 इंटू 5 और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणित 11 गुणित 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से 2 से काट देते हैं, 2 पंजा की 10, 2 तिया 6 और कौन कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है। अब इधर देखिए इस प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 3 और कुछ कट रहा है क्या, 7 5 35 गुणित 5 अपॉन में 11 तिया 33 गुणित 12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 की 25, 2 5 3 15 और 2 17, नीचे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 175 बटा 396, यही आपकी प्रायिकता आएगी। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि बार बार आप अभ्यास करोगे, प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो आपकी उतनी ही मैथ्स मजबूत होगी दोस्तों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न में क्या रखा है, ए 75% मामलों में सच बोलता है, बी 60% मामलों में सच बोलता है। तो दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात कीजिए। विरोधाभास के मतलब कि एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, दूसरा सच बोले तो पहला सही झूठ बोले। इस प्रकार से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ए के सच बोलने की, ए के सच बोलने की क्या, ए के सच बोलना, ए के सच बोलना है मतलब ये सच बोलता है तो कितना परसेंटेज आएगा, यहाँ पे दे रखा है 75%।
तो 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4। तो एक है झूठ बोलने की, क्या निकालेंगे? एक है झूठ बोलने की, ये झूठ बोलता है तो आप लोगों को पता ही है, इसमें 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 3 मतलब 1/4। एक है झूठ बोलने की, 1/4 है। अब बात कर रहा है बी की, तो बी के सच बोलने की, बी के सच बोलना, बी के सच बोलना, बी के सच बोलता है, ए सच बोलता है, बी झूठ, ए झूठ बोलता है, बी सच बोलता है। सच बोलता है क्या मतलब? 60% मामला। 60/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 6, 2 × 10 मतलब 3/5। अब बी के झूठ बोलने की, बी झूठ बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, बी झूठ बोलता है, 1 - 3/5, तो ये आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि विरोधाभास होने की, तो विरोधाभास तब होगा जब एक झूठ बोलेगा, विरोधाभास, विरोधाभास होने की संभावना क्या होगी? होने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी? देखना इधर, ये सच बोल रहा है 3 × 4, तो बी के झूठ बोले, बी झूठ बोलेगा, प्लस अगर बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। इस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इधर देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3, 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 एलसीएम लेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 + 3, तो हो जाएगा 9/20। इस प्रकार से करना है दोस्तों आपको। तो इसकी प्रायिकता जो आएगी, विरोधाभास होने की संभावना 9/20 आएगी। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या करना है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर का है, एक थैली में 6 सफेद और 7 काली गेंदें हैं। यदि इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती है तो उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करते हैं अपन, देखना, एक ही रंग होने के लिए दोनों को क्या अलग कंडीशन में क्या करते हैं, तो कुल संभव परिणाम क्या आएंगे दोस्तों? NS बराबर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम NS बराबर टोटल गेंदें कितनी? 6 और 7 कितनी हो जाएगी? 13, तो 13 C2 2 निकालना है। तो अब उनके एक ही रंग होने की, उनके एक रंग होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक रंग होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या N बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 6C2 या फिर 7C2, या इसमें से यह एक कलर होगा, सफेद में से या काली में से। अब हम प्रायिकता बराबर क्या जानते हैं? प्रायिकता बराबर PE/NS। अब तो याद ही हो गया होगा आपको ये फार्मूला, 6C2 + 7C2 अपॉन में 13C2। इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 5 × 2 × 1 प्लस 76 2 × 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 × 12 × 2 × 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1, 6 × 5 = 30, 7 × 42। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 13 × 12 और 2 × 1, ये इससे कैंसिल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे क्या सोल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं साइड में। इधर देखिएगा, 30 2 4 72, 70 और 13 × 12, 12 × 6 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/13। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 6/13। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। इट्स ओके। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा दोस्तों।